Hello students, today in controlling chapter number 7 of your business studies, we will continue with the part 2. हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. दोनों में क्या रिलेशन है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर इंटरकनेक्टेड. अगर आप कंट्रोलिंग करने की सोच रहे हैं तो प्लानिंग आपको वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके बेस पे आपको कंट्रोल करना है. तो अगर आप चाहते हैं कंट्रोलिंग करना तो बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड. क्यों? क्योंकि अगर आपके स्टैंडर्ड्स ही आपने पहले से एडवांस में नहीं प्लान करके रखे होंगे तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कुछ भी चीज़ कंट्रोल करने के लिए पहले वो चीज़ें प्लान होनी चाहिए कि क्या कंट्रोल करना है. सो plans provide the standards for controlling, and without planning controlling is blind. Same goes with the uh, प्लानिंग एज वेल कि प्लानिंग भी कंट्रोलिंग के बिना मीनिंगलेस होती है. अगर आपने सिर्फ प्लान कर लिया और उसे कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोलिंग को एक्सरसाइज में नहीं लेकर आए, आप कंट्रोलिंग को एक्शन में नहीं लेकर आए तो प्लानिंग वेस्ट हो जाएगी. बिकॉज कंट्रोलिंग के जरिए ही वी डिस्कवर द डेविएशन एंड इनिशिएट्स करेक्टिव मेजर्स. ओके. थर्ड पॉइंट सेज द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग ओनली. अगर आपको ये देखना है कि आपकी प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल हुई है और उसको मेजर करना है तो वो कंट्रोलिंग के जरिए ही आप कर सकते हैं. सो प्लानिंग इज बेसिकली लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक. प्लानिंग होता है आप आगे के लिए कुछ सोच रहे हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शंस को पहले से ही प्लान करके एडवांस में आप पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में सारे जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा. ओके. लेकिन कंट्रोलिंग अब क्या है? कंट्रोलिंग आपका लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो अब पीछे देखता है कि जितनी चीज़ें प्लान कर ली, जो चीज़ें हो रही हैं, वो जो एक्शन से जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है क्या वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे प्लान किया था. सो कंट्रोलिंग इज बेसिकली लुकिंग बैक एंड प्लानिंग इज लुकिंग अहेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोलिंग प्रोसेस. अगर आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस शुरू करना है तो सबसे पहले तो आपको सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यू नीड टू सेट योर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. आपको सबसे पहले अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करना पड़ेगा कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपने डिसाइड किए हैं, परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए. ये सब प्लान करेंगे आप, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर एक स्टैंडर्ड्स रेडी करेंगे. देन there comes your second step which is measurement of actual परफॉर्मेंस. ठीक है. अब आपने जब आपने सब कुछ सेट कर लिया स्टैंडर्ड्स को, अब आप क्या करने लगेंगे, उन परफॉर्मेंसेस को मेजर करेंगे जो एक्चुअल में हो चुकी है. अगर आपने स्टैंडर्ड में ये बोला था कि 100 यूनिट सेल होना है तो आप चेक करेंगे कि 100 यूनिट हुए या नहीं हुए, मेजर करेंगे कितने हुए. ठीक है. अब आप मेजर करने के बाद लेट्स से 80 आपके सामने आया है तो अब 80 को अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आपस में कि भाई हमने प्लान तो करा था 100 लेकिन 80 आ रहा है. तो देर इज अ कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलेगा कि डेविएशन क्या है. तो डेविएशन पता चली हमें कि 20 यूनिट्स की डेविएशन आ गई. अब उन डेविएशन के लिए को एनालाइज करेंगे कि क्यों हुई डेविएशन, सेल में कमी क्यों आई, क्या सेल स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, या कस्टमर वाज नॉट हैप्पी, या टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, क्या रीज़न था कि हम डेविएट कर गए. ठीक है. फिर हम एनालाइज करने के बाद जब जैसे हमें रीज़न पता चलता है हम उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. अगर हमें पता चलता है कस्टमर वाज नॉट सेटिस्फाइड देन वी विल वर्क ऑन कस्टमर पॉलिसीज. इफ विल थिंक दैट सेल्स स्ट्रेटजी वाज नॉट गुड सो विल वर्क ऑन सेल्स स्ट्रेटजी. सो करेक्टिव एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग. इतने सारे फायदे होने के बाद ऑफ कोर्स देयर इज सम लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग. सबसे पहले लिमिटेशन ये बोलती है कि कोई भी स्टैंडर्ड अगर आपको करने हैं, सारे स्टैंडर्ड सेट करने हैं तो सब स्टैंडर्ड्स आप क्वांटिटी में सेट नहीं कर सकते. जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर को आप क्वांटिटी नहीं दे सकते कि भाई जैसे हम हर चीज़ को एक क्वांटिटी देते हैं कि 1 लीटर वाटर, 1 kg ऑफ मतलब 1 kg ऑफ वेजिटेबल्स. वैसे इंसानों के बिहेवियर को हम किसी चीज़ से मेजर कर ही नहीं सकते. एम्प्लॉय कितने मोटिवेटेड हैं, उनका मोरल कितना हाई है, वो नहीं हम मेजर कर सकते हैं. कितने वो जॉब से सेटिस्फाई हैं, कितना खुश हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटी में. तो जब हम मेजर नहीं कर पाते तो हम कंपेयर करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो ये एक लिमिटेशन की कंट्रोलिंग लिमिटेशन हो जाती है कंट्रोलिंग की. सेकेंड इज लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. आप जब कंट्रोल करने लगते हैं तो आप सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो जो आपकी बिजनेस के अंदर है. आप बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कॉम्पिटिशन को कम नहीं कर सकते. सो यू कैन नॉट control the external factor. That is also a one limitation of controlling.
थर्ड इज रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑलवेज देर इज कंट्रोल इज, जितना भी कंट्रोल आप करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको उसके अगेंस्ट जाते हैं। सो आपको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल योर एम्प्लॉयज द मोर दे विल रेजिस्ट टू योर चेंज। ओके, सो इसके लिए यू हैव टू ऑब्जर्व देम मिनटली एंड यू हैव टू give them the positive feedback, or you have to control them very positively. Fourth is costly. One more limitation about controlling is that it is a very time consuming and a costly and expensive process. ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ कंट्रोल करना चाहते हो आपको पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जिसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको इसके लिए अलग अलग चीज़ें या इक्विपमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे। लाइक आपको सबको कंट्रोल करना है, पहले ऑब्जर्व करने के लिए इफ़ यू हैव टू सेट सम कैमराज और एनीथिंग, तो उनमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो दिस इज एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड इट इज टाइम टेकिंग ऑल्सो। तो दिस इज ऑल्सो वन लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर।